नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग टॉक्स में तुम सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज निफ्टी ने तो आखिरी 5 दिनों में ऐसी रैली मारी है कि जैसे शादी के बाफेट में फ्री आइसक्रीम मिल गया है। और लोगों का जज्बात ऐसा हाई है कि सब सोच रहे हैं अभी एंट्री लो या लेट हो गया। और ऊपर से जीएसटी रिफॉर्म्स का तूफान और इंडिया चाइना की दोस्ती का बोनस, भाई मार्केट में फुल ऑन बॉलीवुड ड्रामा चल रहा है। तो चलो आज की मूवी देख लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी ने 3 दिन में लगभग 364 पॉइंट की जबरदस्त रैली दिखाई है। ये रैली मेनली जीएसटी रिफॉर्म्स के अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स के वजह से हुआ है, जो दिवाली से पहले होने की बहुत ज्यादा ही उम्मीद है गाइस। अब इसका सबसे फायदा तो कुछ सेक्टर्स में होगा, जो तुम देख सको कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, एफएमसीजी, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल स्टॉक्स में आएगा। क्योंकि जीएसटी रैशनलाइजेशन गाइस से ही इन सेक्टर का डिमांड बूस्ट आ सकता है। और एक पॉजिटिव फैक्टर है कि इंडिया चाइना के रिलेशनशिप का इंप्रूवमेंट, इस वजह से भी मार्केट का सेंटीमेंट बहुत स्ट्रांग है। लेकिन एक बात याद रखना, सस्टेन रैली के लिए अभी भी स्पेस लिमिटेड है, क्योंकि 27 अगस्त है, एक डेडलाइन आ रहा है जिसमें 25% सेकेंडरी टैरिफ लगने वाला है इंडिया के ऊपर। और ट्रम्प चाचा, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से कोई न्यूज आ नहीं रहा, यह का मतलब तुम लोग ले सकते हो कि ये टैरिफ का अनाउंसमेंट अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन दोस्तों, उसके पहले आज हम देख लेंगे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट और सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल साइड में क्या होने वाला है। देखो, निफ्टी ने तो अपनी 5th कंसेक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में ग्रीन क्लोज किया है। और सबसे खास बात यह है कि 25,000 के जो साइकोलॉजिकल मार्क है, आज वो ऊपर है। देखो, आज का क्लोजिंग भी हुआ है 25,047.15 पॉइंट्स। अगर तुम 1 आवर के चार्ट में हो तो तुम ये देख सकोगे। और उसके बाद एक जरा सा रेड कैंडल फॉर्म हुआ है और क्लोजिंग भी हुआ है एक दोजी से। देखो, ये था कंसेक्यूटिव आज का हाई रैली। ये था हमारा ओपनिंग 9:15 के साथ, उसके बाद कंसेक्यूटिव ग्रीन सिग्नल देखने को मिला और क्लोजिंग थोड़ा सा डाउन हो गया। लेकिन देख सकते हो कि ये कुछ ज्यादा नहीं, यानी 69 पॉइंट्स आप, कल का आप बहुत ज्यादा था, यानी 0.46 पॉइंट्स आप था, आज 0.28% आप है। इसको तुम थोड़ा सा ही एक्टिव ले सकते हो, क्योंकि निफ्टी अभी तक तो जो हमारा टारगेटेड रेजिस्टेंस था 25,250 वाला, देखो ये वाला अभी तक निफ्टी ने टच नहीं किया। तो हम लोग ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेंगे। देखो, ये है हमारा टारगेट जोन, यानी 25,250 वाला रेजिस्टेंस नंबर 1। और ये है हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो है 24,850 वाला। देखो, पहले यहाँ पर तो एक गैप फॉर्म हुआ था, उसके बाद ही मार्केट ऊपर गया है, जो दिख रहा है कि मार्केट में ना बहुत ज्यादा अब तो बुल्स आ गया है। देखो, पास्ट 2 सेशंस में निफ्टी ना 25,000 से लेके 25,250, ये है हमारा 25,000 का पॉइंट। और उसके बाद 25,000 का 250 का जो जोन हो रहा है, इस जोन में हम लोगों को एक क्लोजिंग सिग्नल्स दिखाई दे रहा है। वो लेवल हो जा रहा है कि ज्यादा, यानी कॉल ऑप्शंस बिल हुआ था। लेकिन वेडनेसडे ये स्टेडी अपमूव में फाइनली निफ्टी को डिसिसिवली ऊपर क्लोज कराया। देखो, यहाँ पर आज का क्लोजिंग हुआ है। ओके, इसके साथ देखोगे कि जो 25,000 का स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स ने एग्जिट कर रहे हैं और पुट राइटर्स एग्रेसिवली 25,000 में एंट्री कर रहे हैं। मतलब ये जो 25,000 का जो रेजिस्टेंस था वो वीक हो चुका है और बुल्स के लिए ऊपर के दरवाजा खुल रहेगा इस। और लेवल्स को ध्यान से देख लेना कि सपोर्टिव जोन भी तुम लोगों को दिखाई देगा होगा। ये है 24,250 वाला, सॉरी 24,850 वाला, ये हमारा सपोर्ट। और अगर ये सपोर्टिव जोन गाइस तोड़ गया तो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनेगा, देखो 24,650। इसके बाद ये हम लिख देंगे कि हमारा ये नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है 24,650। और तुम इसको नियर बाई सपोर्ट भी ले सकते हो। लेकिन अगर ये जोन टूट गया, यानी 850 वाला जोन, 850 वाला सपोर्ट, 24,850 वाला जो सपोर्ट है ये टूट गया, पहले तो देखो ये गैप को क्लोज होना जरूरत बन जाएगा गाइस, जो ओपन हुआ था मंडे की मार्केट में। ओके, और उसके बाद ही ऊपर चला गया। देखो, अगर तुम क्लोज भी और ध्यान से देखो कि प्रेशर इतना बहुत ज्यादा बिल्ड हुआ इस 25,000 के रेजिस्टेंस के साथ कि एक दोजी फॉर्म हुआ है, यानी बायर्स और सेलर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ही थे। लेकिन मार्केट में अब बहुत ज्यादा ही टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा है। और मुझे उम्मीद है कि कल का मार्केट भी एग्रेसिवली ऊपर जाएगा। और अग्रेसिव जाने के लिए पहले तो ऊपर इस रेजिस्टेंस को टच करना पड़ेगा गाइस, और जिसके वजह से ही हम लोग का बायर्स का प्रेशर दिखने को मिलेगा। और अगर आज की तरह मार्केट साइडवेज का मूवमेंट थोड़ा सा मूवमेंट करता रहा, देखो निफ्टी ऐसे एक्टिव मूवमेंट हम तब बोल सकते हैं जब 50 से ज्यादा मूवमेंट हो। और आज 69 पॉइंट्स मूव हुआ है, तो थोड़ा सा एक्टिव हम बोल सकते हैं, यानी बायर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। तो हम लोग अगर बायर्स को कंसिडर करें तो चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाए और इस तरह से बायर्स का प्रेशर बढ़ जाए। और अगर हम लोगों को ये इस जोन की तरह एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग पॉइंट में सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया, तो गाइस मार्केट इस तरह से नीचे आ सकता है। और नीचे आएगा तो भाई इस गैप को बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना। ओके, तो हमारा जो इंपॉर्टेंट जोन बनेगा गाइस, ये बन जाएगा हमारा 25,000 से लेके 25,000
2250 वाला, इस जोन में ही अगर मार्केट ऊपर गया तो तुम इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे जो है ये है 24,850। तो ये 2 सपोर्ट और लेवल को हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और गाइस इसके बाद गैप आएगा तो ध्यान इस गैप को रखना गाइस। तो चलो इसके बाद हम ना बैंक निफ्टी की हालत थोड़ा सा देख लेंगे। देखो गाइस आज बैंक निफ्टी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव गया है, और देख सकते हो कि आज -166.65 पॉइंट्स नेगेटिव था, यानी 0.03% नेगेटिव। ओके देखो, अगर तुम देखो यहाँ पर एक इनगल्फिंग कैंडल आया था 18 अगस्त, और उसके बाद देखो यहाँ हमारा 19 अगस्त का कैंडल जो फॉर्म हुआ था 1 बजे, उसके बाद ये इनगल्फिंग फॉल को देख कर सकते हैं। तुम आज का कैंडल भी थोड़ा सा देख लो तो तुम लोगों को अंदाजा होगा कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। ओके ये देखो, ये था हमारा आज का ओपनिंग कैंडल। ज़्यादातर देखो कि ये थोड़ा सा साइडवेज का ही मूवमेंट है और कोई एक्टिव मूवमेंट नहीं है, और तुम ये नहीं बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव है, क्योंकि ये गैप से टच किया लेकिन ये पूरा सा क्लोज नहीं किया। ओके जो गैप फॉर्म हुआ था, देखो ये कैंडल चला गया था गैप क्लोज करने के लिए, लेकिन फिर से बायर्स ने पकड़ लिया, और फिर इसके बाद एक इनवल्किंग कैंडल फिर से आया तो, लेकिन देख सकते हो ना हमारा क्लोजिंग हुआ है एक ग्रीन कैंडल से ज़्यादा लाइक सैड होने की कोई ज़रूरत तो नहीं है गाइज। उसके बाद देख सकते हो कि हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखो ये वाला जो हमारा गैप है ये थोड़ा सा क्लोज हो गया है, तो हम लोग ना ये थोड़ा सा इसको मार्क कर लेते हैं और थोड़ा सा गैप हम लोग को ले लेते हैं। जो हमारा गैप होगा ये होगा अब 204 पॉइंट्स का गैप। ओके तो देख सकते हो कि ये हमारा नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है 55,300 वाला। उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा जो नियर बाई रेजिस्टेंस क्या है। देखो हमारा जो नियर बाय रेजिस्टेंस बनेगा अब तो ये बन जाएगा यानी 56,000, तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। और ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इसलिए है कि पहले इस रेजिस्टेंस में ना गाइस बहुत सारा, तो गाइस ये बन गया हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। तो गाइस अगर कल मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया तो पहले इस रेजिस्टेंस को टच करना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकता है, टच कर सकते हैं अगला रेजिस्टेंस जो है 56,300 वाला। और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया सेलर्स की तरफ से तो गाइस मार्केट डाउन हो जाता है, और डाउन होने के बाद 204 पॉइंट्स का जो बैक रिमेनिंग है ये क्लोज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज थोड़ा सा इधर क्लोज हो गया था तो चांसेस होगा कि ये भी क्लोज हो जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ये साइडवेज का मूवमेंट भी दिखाई दे सकता है आज की तरह से, जो तुम देख रहे हो कि 0.30 इस तरह से मूवमेंट, जो हम लोग एक्टिव मूवमेंट भी कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर तुम एक्टिव मूवमेंट कर सकते हो तो ये 500 के आसपास लगभग देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सैड होने की कोई उम्मीद मत रखना। और देखो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट है ये है 56,300 वाला, तो इसको ध्यान रखते हुए चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फिर निफ्टी कैसे परफॉर्म कर रहा है गाइस। तो गाइस देख सकते हो कल मैंने जो गैप बताया था और ये भी मैंने बताया था कि फिन निफ्टी बहुत ज़्यादा ही वोलेटाइल है, तो फिन निफ्टी का गैप थोड़ा सा क्लोज हो गया तो हम इसको थोड़ा सा डाउनवर्ड ले लेते हैं, और हम इसको ना थोड़ा सा मेजर भी कर लेंगे। देखो हमारा जो फिन निफ्टी का गैप है ये बन गया 180, आई मीन 80 पॉइंट्स। दैट्स का मतलब कि हाफ ऑफ द गैप ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और थोड़ा सा क्लोज होने की बाकी है। तो गाइस ये भी क्लोज हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है। देखो ये क्लोज होने के बाद एक थोड़ा सा दोजी फॉर्म हुआ था, अगर देखो इस तरह से ये दोजी होने के बाद बायर्स मार्केट में आ गया और उसके बाद क्लोजिंग हुआ है ग्रीन सिग्नल से। सो फिन निफ्टी मार्केट की डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेते हैं, और देख सकते हो कि ये गिरावट है 0.139% यानी 1.45%। ओके और ज़्यादातर तुम फिन निफ्टी में थोड़ा सा डाउनफॉल देख सकते हो। अगर हम कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, ये देख सकते हो कि किस तरह से डाउनवर्ड जा रहा है, यानी चांसेस है कि गाइस अगेन फिन निफ्टी ये गैप क्लोज होने की तरफ बढ़े, यानी हमारा जो 80 पॉइंट्स का जो गैप है ये क्लोज हो सकता है। तो गाइस हमारा जो अपला लेवल का सपोर्ट बनेगा ये बन जाएगा ये वाला, यानी 26,600 वाला। तो ये हम मेंशन कर देते हैं 26,600 वाला, ये हमारा बनेगा रेजिस्टेंस नंबर 1। उसके बाद देख सकते हो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस नंबर 2, क्योंकि आज फिन निफ्टी डाउन था और शायद फिनेंशियल सेक्टर्स भी तुम लोग देख सकते हो कि डाउनवर्ड हो चुका है। और अगर इस लेवल को सपोर्ट ज्वाइन कर दी जो बन जाएगा हमारा वेरी नियर इमीडिएट सपोर्ट, और इसको तुम इंट्राडे सपोर्ट बोल सकते हो। अगर सेलर्स की प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये 26,400 वाला सपोर्ट को तोड़ के ये गैप को क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद भी हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो हो जाएगा गाइस 26,200 वाला, ये है हमारा वेरी की सपोर्ट, और इसको तुम मेंशन कर सकते हो, इसको तुम ध्यान रख सकते हो, क्योंकि हम लोग फिन निफ्टी का कोई गारंटी नहीं ले सकते। उसके बाद अगर बायर्स का प्रेशर बन जाए तो गाइस रेजिस्टेंस इस तरह से वो क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फिन निफ्टी का साइडवेज मूवमेंट यही जोन अगर तुम कंसिडर करो तो इस जोन में साइडवेज का पैरेलल वाइज मूवमेंट दिखाई देगा, और चांसेस है कि पहले कल मार्केट ओपन होने के बाद क्लियर क्लोज हो जाए अगर ये नेगेटिव मूवमेंट हुआ तो गाइस चलो आज की हालत देख लेते हैं सेंसेक्स का भी कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो कि सेंसेक्स का परफॉर्मेंस भी आज थोड़ा सा ढीला ही है, यानी 213 पॉइंट्स मूव, यानी 0.26%, 0.26% आप ओनली। तो देख सकते हो कि आज भी जो सेंसेक्स था वो ना 82,000 वाला जो रेजिस्टेंस है इसको पूरा पूरा इग्नोर कर दिया और इसको टच नहीं किया, और टच करने से पहले ये थोड़ा सा बियरिश होके डाउन हो गया है गाइस। ओके और देख सकते हो कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये अगर ऊपर जाए तो इसको क्रॉस करना इसको बहुत ज़रूरत बन जाएगा। पहले तो ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो इसके इग्नोर कर दिया, तो अगर ये हो गया तो गाइस बायर्स का प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये वाला हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अब बन जाएगा वो भी हम लिख लेते हैं, ये बन जाएगा गाइस 81,100।
तो अगर सेलर्स का प्रेशर बढ़ गया तो पहले हमारा जो सपोर्ट है इसको क्रॉस करना पड़ेगा। ये हम थोड़ा सा रेड लाइन से मार्क कर देते हैं और ये है हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 81,100, सपोर्ट नंबर 1। और ये तुम लिख सकते हो कि ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। तो गाइस मार्जिन का गियर गड़ जाएगा तो फॉर्म हो सकता है ये डाउनवर्ड हो जाएगा और इस तरह से ये गैप क्लोज होके देखो यहाँ पर बहुत बड़ा गैप है और ये 577 पॉइंट्स का गैप क्लोज हो सकता है। और सेंसेक्स अगर आज की तरह से ही थोड़ा सा साइडवेज का मूवमेंट दिखाई दे तो इस तरह से साइडवेज का मूवमेंट दे सकता है गाइस। ओके, तो सेंसेक्स के लिए हमारे लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है गाइस। तो गाइस कल एक्सपायरी डेट है हमारा, तो सब कुछ ध्यान रखते हुए हम लोग देख सकते हैं कैसे मार्केट परफॉर्म कर रहा है। अगर तुम देखो सेंसेक्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, निफ्टी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि गैप नीचे है यहाँ पर, निफ्टी का की गैप नीचे है। ओके गाइस, तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नया ट्रेडिंग एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।